बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से ही सियासी हंगामा मचा है। यूपी समेत पूरे देश में जाति जनगणना की मांग हो रही है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि एनडीए में शामिल कई दल भी इस भेड़चाल का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष के इस मुद्दे की बीजेपी के पास काट क्या है। तो प्रधानमंत्री ने रायपुर की रैली में इसके संकेत दे दिए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के पास इसका प्लान बी भी है। तो क्या है वो प्लान बी और कैसे हैंडल करेगी सरकार इस मुद्दे को, समझेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। जाति जनगणना का तोड़ मिलेगा या विपक्ष की घेराबंदी होगी कामयाब? सरकार के पास प्लान बी का दांव, जाति न पूछो गरीब की। क्या विपक्ष समाज को जातियों में बांटकर सियासत करना चाहता है? क्या 90 के दौर का सियासी प्रयोग फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जाति जनगणना को लेकर जितना शोर इस वक्त मचा हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। सरकार की मुश्किल ये है कि अपने भी गठबंधन के साथ इस मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं दिख रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इस दांव की काट तलाशने का जिम्मा खुद के कंधों पर ले लिया है। रायपुर की रैली में पीएम मोदी ने इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। यानी जाति का मुकाबला गरीबी से करने का एजेंडा लगभग तय है। विपक्ष को गरीबों की जाति पूछने पर घेरने की तैयारी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार के पास एक प्लान बी भी है, जिसका नाम है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के बारे में आपको बताएं उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर रोहिणी आयोग है क्या। 2 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई। इसमें ओबीसी के लिए 4 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जी रोहिणी। आयोग का उद्देश्य था ओबीसी जातियों के बीच आरक्षण लाभ के असमान वितरण सीमा की जांच करना। इस आयोग ने इसी साल जुलाई महीने में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस आयोग का कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया। अभी तक रिपोर्ट की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का फायदा होगा। ओबीसी समाज में हाशिए पर पड़े लोगों तक आरक्षण का लाभ दिलाना मुख्य उद्देश्य है। साफ है, अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और लागू कर दी गई तो ओबीसी तबके में आरक्षण का लाभ तेजी से मिलेगा, जिसका सियासी फायदा होना भी तय है। क्योंकि ओबीसी समुदाय में ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जो तकनीकी कारणों से आरक्षण के फायदे का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में विपक्ष की जाति जनगणना की घेराबंदी के खिलाफ रोहिणी आयोग की रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।